गांव होता है, गांव के अंदर एक मंदिर बना हुआ होता है। उस मंदिर के अंदर एक दूसरे गांव का एक पुजारी होता है। दोस्तों, उस पुजारी की उम्र लगभग 47 साल होती है। उस पुजारी की आदत खराब हो चुकी थी, उसकी नीयत खराब हो चुकी थी और उस गांव के अंदर जो भी महिलाएं आती थी उन्हें गंदी नज़र देखना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, उस पुजारी के बारे में सारे गांव वालों को पता चल जाता है। इसके बाद एक दिन उस गांव के अंदर एक 25 साल की एक बहुत ही खूबसूरत एक सुंदर महिला का एंट्री हो जाती है। वो महिला अपने दुख को लेकर उस मंदिर के अंदर जाती है और दोस्तों अपनी पीड़ा, अपना दुख उस मंदिर को पुजारी को सुनाती है। दोस्तों, इसके बाद जैसे ही वो मंदिर का जो पुजारी उस महिला को देखता है, महिला इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि वो पुजारी उसे देखता ही रह गया। और दोस्तों, उसी समय से उसके मन में एक गलत विचार आता है। वो एक गलत विचार बनाता है और सोचता है कि इस महिला के साथ मैं कुछ करके रहूँगा। दोस्तों, इसके बाद एक दिन महिला उस मंदिर में आती है, उस पुजारी से बातचीत करती है, अपना दुख बताती है। दोस्तों, इसके बाद वो पुजारी उस महिला को एक रूम के अंदर ले जाता है और रूम के अंदर ले जाने के बाद उस महिला के साथ जो करता है, उसे जिसने भी सुना, उसे सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हुए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। राजस्थान के छोटे से गांव के अंदर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ होता है। वहाँ पर एक परिवार होता है। उस परिवार में 3 लोग होते हैं, राम किशन और उसके माता पिता। दोस्तों, लेकिन एक दिन राम किशन के माता पिताओं की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। दोस्तों, अब उनकी मौत होने के बाद अब उस घर के अंदर सिर्फ कोई नहीं बचता है, कमाने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। राम किशन की उम्र इतनी नहीं थी कि वो कमा कर अपना पेट भर सके। अपना पेट भरने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए राम किशन के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है। अब मजबूरन राम किशन एक रास्ता अपनाता है। वो रास्ता होता है उसी गांव का एक छोटा सा मंदिर, क्योंकि उस मंदिर में जाकर वो पूजा करने लग जाता है। वहाँ पर लोग उसे खाने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए आज सामान देना स्टार्ट कर देते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे राम किशन का जीवन वहाँ पर कटना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार करते करते राम किशन की उम्र लगभग 35 साल हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब राम किशन की नीयत खराब हो जाती है। उस मंदिर के अंदर जो भी गांव की महिलाएं, बहन बेटी आती हैं, उनके प्रति उनका गलत व्यवहार, गलत तरीके से नज़रें देखना, गलत व्यवहार करना, मतलब महिलाओं को गलत, अपने मन में गलत भाव लाना, इस तरह की अब उसके मन में उमंग होने लग जाती है। दोस्तों, इसी तरह अब धीरे धीरे करके सारे गांव के लोगों को पता चल जाता है कि आखिर राम किशन की नीयत खराब हो चुकी है, क्योंकि जो भी गांव की महिलाएं होती हैं उनके प्रति राम किशन की पूरी तरह नीयत बिगड़ चुकी होती है। राम किशन गांव के बच्चे बच्चे को जान जाता है, क्योंकि उसकी उम्र लगभग वहाँ 35 साल तक राम किशन ने अपना जीवन यापन किया है। लेकिन दोस्तों, अब एक दिन गांव वालों को पता चल जाता है तो पूरे गांव वाले मिलकर राम किशन को उस मंदिर से निकाल देते हैं। राम किशन अपना झोला लेकर वहाँ से चल देता है। अब दोस्तों, चलकर एक नज़दीकी ज़्यादा दूरी नहीं होती है, एक दूसरा गांव होता है, उस गांव में पहुँच जाता है। वहाँ एक मंदिर होता है, उस मंदिर में कोई भी पुजारी नहीं होता है। वहाँ जाकर उसमें फिर से राम किशन दूसरे मंदिर में पूजा करना स्टार्ट कर देता है। गांव के लोगों को भी ज़रूरत थी, क्योंकि मंदिर में पुजारी की बहुत आवश्यकता होती है। दोस्तों, उस गांव में पूजा करना स्टार्ट कर देता है। फिर से उस गांव के अंदर वहाँ के लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों, पूजा करते करते उस मंदिर में भी राम किशन को लगभग 10 साल हो जाते हैं। दोस्तों, लेकिन अब राम किशन की नीयत में फिर से कमी आ जाती है, नीयत खराब हो जाती है। फिर से महिलाओं के प्रति गलत व्यवहार करना, गलत नीयत से देखना, इस प्रकार फिर से उसकी आदत बन जाती है। इसी बीच उसी गांव के अंदर
एक 25 साल की महिला की एंट्री होती है, उस मंदिर में आकर रुकती है। दोस्तों महिला इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि देखने वाला भी एकदम चकित रह जाता है। दोस्तों वो महिला जितनी भी खूबसूरत थी, अब रामकिशन वो महिला को देखकर उसे कुछ सोचने लग जाता है कि आखिर वो महिला के मन में क्या चल रहा होता है। महिला भी ज़्यादा देर तक नहीं समझती है कि पुजारी क्या समझ रहा होता है। दोस्तों इसके बाद अब एक दिन वो महिला पुजारी से बातचीत करती है, कहती है कि मुझे एक परेशानी है। पुजारी को अगर अपनी परेशानी बताती है, अपनी समस्या बताती है, तो महिला जो समस्या बताती है कहती है कि मेरी शादी को लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी अब तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ है, मैं माँ नहीं बन पाई हूँ। दोस्तों इसके बाद रामकिशन की नीयत में पहले से ही घाटा था। रामकिशन गलत नीयत से उस महिला को पहले ही देख चुका था। अब उसको महिला से कहता है कि तुम्हें पीछे जो कमरा है उस कमरे में चलना होगा, जब तक यहाँ पर ये लोग हैं ये सारे चले जाते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारी समस्या सुनूंगा। दोस्तों इसके बाद वो महिला एक बार तो सोचती है कि रामकिशन की नीयत खराब है, लेकिन सोचती है कि चलो पुजारी है और मेरा दुख भी दूर हो जाए, क्योंकि लोग उसे तरह तरह के ताना देते थे। वो महिला अब रूम के अंदर चली जाती है, वहाँ से मंदिर से सारे लोग बाहर चले जाते हैं। उसके बाद अब जो रामकिशन होता है वो उस महिला के पास चला जाता है। महिला के पास जाकर कहता है कि मैंने आपके बारे में भगवान से बात की है, भगवान कह रहे हैं, भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं है, जो भी कमी है जो तुम्हारे पति के अंदर है, अगर तुम्हारी जो कमी है वो पूरी मैं कर सकता हूँ, यहाँ हो सकती है अगर तुम्हें माँ बनना है। तो दोस्तों पहले तो वो महिला सोचती है कि ये क्या चाह रहा है, लेकिन फिर सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ कोई भी देखने वाला नहीं है, मुझे सिर्फ उद्देश्य है कि मैं माँ बन जाऊँ। दोस्त उसके बाद वो पुजारी उस महिला के बीच उस बंद कमरे में जो होता है, लगातार 2-3 घंटे तक उनका कार्यक्रम चलता है। दोस्तों कार्यक्रम चलने के बाद महिला जैसे ही बाहर निकलती है, चलने में बड़ी परेशान, बड़ी दिक्कत महसूस कर रही होती है। अब दोस्तों गांव में होकर निकलती है, तो गांव के लोग देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो दोस्तों इसी बेकार अब 2-3 दिन के बाद वो महिला फिर से उस मंदिर में आती है, तो गांव के लोग उसके पीछे पीछे पीछा करते हुए चले आते हैं। और दोस्तों फिर वो पुजारी उस मंदिर में उस महिला को ले जाता है और उसके साथ फिर से वही काम करता है। लेकिन अब सारे लोग अब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये पुजारी उस महिला को दोनों को देख लेते हैं। देखने के बाद दोस्तों महिला और पुजारी को रंगे हाथ पकड़ा जाता है। और वैसे दोस्तों इसके बाद गांव के लोग उस पुजारी की जमकर धुनाई करते हैं और उसे पुलिस के अंदर गिरफ्तार करा दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना हमारा उद्देश्य है। आप सचेत रहें, जागरूक रहें, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए क्राइम हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।